देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। जेल से बाहर निकलने के बाद मोकामा के पूर्व विधायक और बाहुबली ने ऐलान किया था कि वे जदयू से चुनाव लड़ेंगे और अब उन्होंने यह पूरे बात को साफ कर दिया और रक्षाबंधन के दिन वे मुख्यमंत्री के आवास पर भी गए और नीतीश कुमार से मुलाकात भी की थी। क्या है पूरा मामला, इसके ऊपर जानकारी देंगे और चर्चा करेंगे हमारे साथ उपस्थित सिटी पोस्ट लाइव के चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। तो सर, क्या है पूरा मामला? बाहुबली अभी नीतीश कुमार से मिल रहे हैं। देखिए, अनंत सिंह जेल से निकल चुके हैं और जेल से निकलते ही उन्होंने ताल ठोक दिया है कि भाई जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। जेडीयू की तरफ से तो कोई आधिकारिक बयान आया नहीं है कि चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। उल्टे जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने विरोध जता दिया है। उन्होंने कहा कि कभी ये लालटेन पकड़ लेते हैं, कभी निर्दलीय चुनाव लड़ लेते हैं और अब कह रहे हैं कि जेडीयू से लड़ेंगे। तो अनंत सिंह का यही स्टाइल है, वो ऐलान कर देते हैं, बात में करते हैं। जी, अनंत सिंह तो जेल से निकलते के साथ यही डायरेक्ट एक ही बार में बेबाक बोल दिए कि हम तो जदयू से टिकट लड़ रहे हैं। बिल्कुल, लोकसभा चुनाव जब उनकी पत्नी लड़ी थी उस समय भी उन्होंने ऐलान पहले कर दिया था कि कांग्रेस से लड़ेंगे और कांग्रेस को पता ही नहीं था कि वो कांग्रेस से लड़ना चाहते हैं। तो कांग्रेस ने उनको दे भी दिया टिकट। तो मजबूत हैं और 2005 से अपराजय योद्धा हैं, कभी हारे नहीं। तो जिस पार्टी से लड़ने की इच्छा व्यक्त करते हैं वो पार्टी दे देती है। इस बार भी उन्होंने ऐसा ही किया, बिना जेडीयू से बात किए नीतीश कुमार से मिले, उन्होंने ऐलान कर दिया कि जेडीयू से लड़ेंगे। अब जेडीयू से टिकट अभी कंफर्म तो हुआ नहीं है। तो आपने देखा कि जैसे ही जेल से निकले पटना में एक दिन मीडिया से बात की और दूसरे दिन रोड शो किया पटना से लेकर अपने गांव तक। हजारों लोग उमड़े, उनके समर्थकों का हुजूम दिखा, बहुत शानदार स्वागत हुआ उनका। फिर पटना लौट गए हैं और पटना में ही डेरा डाले हुए हैं। कल नीतीश कुमार जी से मिले थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिले थे और ललन सिंह से भी मुलाकात की है। आज वो ललन सिंह से मिले हैं, वो केंद्रीय मंत्री हैं। तो सवाल ये उठ रहा है कि भाई कि उनका टिकट कंफर्म हुआ कि नहीं, सबके जहन में यही सवाल है। तो नीतीश कुमार के घर से जब निकले तो उनका बॉडी लैंग्वेज तो कुछ ऐसा ही कह रहा था कि अभी तक ठोस आश्वासन नहीं मिला है। आश्वासन मिला होगा लेकिन गारंटी नहीं मिली है। मुझे लगता है कि उनको कह दिया होगा मुख्यमंत्री जी ने कि ललन सिंह से बात कर लीजिए। तो ललन सिंह जी से आज मिल रहे वो। ललन सिंह के चुनाव में वो पैरोल पर बाहर भी निकले थे, वोट भी मांगा था। लेकिन अनंत सिंह के जो विरोधी हैं उनका कहना है कि अनंत सिंह जब उनके लिए वोट मांगते हैं ललन सिंह के लिए तो उनका वोट घट जाता है और जब वोट नहीं मांगते हैं, विरोध में लड़ते हैं तो वोट बढ़ जाता है। वो उदाहरण दे रहे हैं कि मोकामा में 800 वोटों से केवल ललन सिंह जी हारे थे लोकसभा चुनाव में, मोकामा विधानसभा क्षेत्र से। इस बार जब अनंत सिंह साथ थे तो 1100 वोट से हार गए। तो उनका कहना है कि अनंत सिंह के आने से कोई फायदा नहीं हो, समझा रहे हैं विरोधी, अनंत सिंह विरोधी समझा रहे हैं ललन बाबू को कि इनके आने से आपको कोई फायदा नहीं है, आपका वोट नहीं बढ़ता है। लेकिन अनंत सिंह को पूरा भरोसा है या ललन सिंह को भी भरोसा है, तभी तो उन्होंने उनको पैरोल पर बाहर निकलवाया और घुमाया क्षेत्र में। तो ललन सिंह ही तय करेंगे कि अनंत सिंह जेडीयू से लड़ेंगे या नहीं। तो जब आज अनंत सिंह जो थे वो ललन सिंह से मिलने गए तो उसके बाद उन दोनों के हाव भाव प्रतिक्रियाएं क्या थी? देखिए, अभी अनंत सिंह ने अपने आप को कन्फाइन कर लिया है कमरे में। वो मीडिया से नहीं मिल रहे, मीडिया से बातचीत भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है, उनको लोगों ने सलाह दे दी है कि भाई मीडिया से बात करिएगा दिन भर तो कुछ न कुछ उल्टा पुल्टा बोला जाएगा और बोलिएगा तो वहीं इशू बन जाएगा, मुद्दा बन जाएगा। जैसे उन्होंने सूरजभान सिंह पर बोला अनाप शनाप और सूरजभान सिंह के लोग हमलावर हो गए हैं उनके ऊपर। तेजस्वी यादव पर बोला तो तेजस्वी यादव के लोग उन पर हमलावर हो गए हैं। हाँ, और अब अशोक महतो उनके खिलाफ मोर्चा खुले हुआ है। तो कहीं ना कहीं अनंत सिंह मीडिया से बात कर रहे थे तो एक्टिव दिख रहे थे। हाँ, एक्टिव तो अभी भी हैं वो, लेकिन मीडिया से बात करने पर विवाद भी तो बड़े बड़े हो रहे थे। हालांकि देखिए, अनंत सिंह की वही पहचान है, उससे दूर होंगे तो अनंत सिंह कहाँ रहेंगे। अगर मीडिया से मिलना छोड़ दें अनंत सिंह और जिस भाषा स्टाइल में वो बात करते हैं, बातचीत करना छोड़ दें तो उनकी पहचान ही खत्म हो जाएगी। तो उनकी पहचान ही है बेबाकी के लिए। तो अनंत सिंह, लेकिन अभी अनंत सिंह कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि टिकट फाइनल हो जाए, कंफर्म हो जाए, तब फिर अपना तेवर दिखाएंगे। तो अभी उन्होंने चुप्पी साध ली है और आज किसी मीडिया वालों से नहीं मिले, कल भी नहीं मिले थे। सीएम हाउस से निकले तो भी बात नहीं किए मीडिया से। तो मतलब टिकट को लेकर अभी तक कोई कंफर्म बात सामने नहीं आई?
नहीं आई है, लेकिन अनंत सिंह तो भाई बाढ़ से हमेशा चुनाव जीतते रहे हैं। 2005 से कभी चुनाव हारे ही नहीं, चाहे वो आरजेडी से लड़े जिसका वोट बैंक केवल 40,000 है तब भी जीते, और एनडीए जिसका वोट बैंक 2 लाख है उससे भी लड़े तो जीते, निर्दलीय लड़े तो भी जीते। मतलब अनंत सिंह तो जीत ही जाते, तो अब टिकट भी एक तरह से फाइनल ही समझते हैं, कौन पार्टी अपना नुकसान कराएगा? मुझे लगता है कि एक ऐसे व्यक्ति को टिकट देने से मना करने का कोई वजह नहीं है जो हमेशा जीतता है, जिसकी जीत की गारंटी है। तो टिकट तो उनको देर से देर ओके हो ही जाएगा, लेकिन अब भाई प्रक्रिया है। अब ललन सिंह तो सांसद हैं, उन्हीं का इलाका है, उनके इलाके में उनके मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता है। अब देख नहीं रहे कि आरजेडी के विधायक प्रहलाद यादव विश्वास मत के दौरान आ गए नीतीश कुमार के साथ, बीजेपी के नेता विजय सिन्हा के कहने पर। अब उन्हीं का टिकट पर रोक लगा दिया है ललन बाबू ने, कह दिया कि नहीं नहीं यहाँ कोई आतंक जो है, इस जिले का आतंक है, उसको टिकट नहीं मिलेगा जेडीयू का या बीजेपी का। तो सीट ही छोड़ने को तैयार नहीं है ललन बाबू। तो अब फंस गए हैं प्रहलाद यादव। तो अनंत सिंह को तो भरोसा में लेना ही पड़ेगा ललन सिंह जी को ना। ललन सिंह जी भरोसे में रहेंगे तो टिकट मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि ललन सिंह से इसलिए वो मिले होंगे, और अभी तक उन्होंने कुछ कहा नहीं है कि मिलकर क्या बात हुई, खुलासा तो कुछ नहीं किया है, मीडिया से बात भी नहीं कर रहे हैं। तो इंतजार करिए, इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन उनके विरोधी बहुत एक्शन में है, बीजेपी के लोग ताल ठोक रहे हैं कि नहीं भाई इस बार तो मोकामा से कोई बाहुबली अपराधी नहीं लड़ेगा। मोकामा की पहचान बन गई है बाहुबलियों का गढ़ मोकामा, अपराधियों का गढ़ मोकामा, ये नहीं चलेगा। मोकामा अपराधियों और बाहुबलियों का गढ़ नहीं है। मतलब बीजेपी नहीं चाहती है कि अनंत सिंह वहां चुनाव लड़े? अब बीजेपी नहीं चाहती, मैं ऐसा कैसे कह दूं। बीजेपी के कुछ नेता जो स्थानीय नेता हैं वो दावा कर रहे हैं, लेकिन अगर तुलना करेंगी तो उनमें अनंत सिंह के सामने वो टिकेंगे नहीं कभी। बीजेपी तो पहले भी चुनाव लड़ी है ना वहां से, लेकिन कभी जीत नहीं पाई। अनंत सिंह को हराना बहुत आसान नहीं है, और वहां का तो 2005 से ही नहीं 90 के दशक से मैं देख रहा हूँ, जब से मैंने होश संभाला है, पत्रकारिता शुरू की है, कि वहाँ बाहुबली ही चुनाव जीतते रहे हैं। पहले वहाँ चुनाव जीतते थे बहुत बड़े भूमिहार नेता थे श्याम सुंदर सिंह धीरज। वो अपराधी रिकॉर्ड नहीं था उनका, लेकिन दबंग थे। वो चुनाव जीते थे, उनको हराने के लिए दिलीप सिंह को लाया गया जो अनंत सिंह के बड़े भाई थे। तो अनंत सिंह की तो तूती बोलती थी उस जमाने में, उस इलाके में जिसको चाहते थे उसी को वोट मिलता था। तो दिलीप सिंह आए और उन्होंने हराया श्याम सुंदर सिंह धीरज को। फिर जब दिलीप सिंह को हराना था तो लाया गया किसको? सूरजभान सिंह को। सूरजभान सिंह ने दिलीप सिंह को हराया। मैंने एक बाहुबली को हराने के लिए दूसरे बाहुबली का सहारा, दूसरे बाहुबली को हराने के लिए तीसरे बाहुबली का सहारा, फिर सूरजभान सिंह को लड़ाने के लिए अनंत सिंह आए। सूरजभान सिंह को हराने के लिए अनंत सिंह आए, और अनंत सिंह जब से आए तब से टिके हुए हैं। बाकी बाहुबली तो टिक नहीं पाए ज्यादा दिन ना, लेकिन अनंत सिंह तो 2005 से अभी तक टिके हुए हैं। तो विरोधियों को उम्मीद होगी, बीजेपी के जो स्थानीय नेता हैं उनको उम्मीद जगी है कि भाई बहुत हो गया, 20 साल हो गया, अब इनका उतना जनाधार नहीं है, उतना समर्थन नहीं है, अब किसी अच्छे आदमी को दीजिए, नेक आदमी को दीजिए। तो कोशिश तो राजनीति में चलती रहती है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अनंत सिंह को टिकट देने से जेडीयू मना करेगा। कोई इसका कारण भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने साथ दिया संकट में। उनकी पत्नी आरजेडी की विधायिका थी, लेकिन नीतीश सरकार का समर्थन किया। अब अनंत सिंह लड़ेंगे तो जीत की गारंटी भी ज्यादा होगी। जेडीयू से दूसरा कोई नेता लड़ेगा तो कोई गारंटी नहीं है। जेडीयू के कई नेता, बीजेपी के नेता, दूसरे नेता भी लड़ चुके चुनाव वहां से, लेकिन कोई जीत नहीं पाया। अनंत सिंह निर्दलीय भी चुनाव जीतते रहे वहां से। तो मुझे लगता है कि टिकट तो देर सवेर फाइनल ही होगा, लेकिन उसके पहले वो पूरा सबसे मिल करके पक्का कर लेना चाहते हैं। डील पक्की हो जाएगी तब यहाँ थोड़े ठहरेंगे, जैसे ही डील पक्की होगी वो फुर्र हो जाएंगे, वो अपना लदमा गांव पहुंच जाएंगे। वो लोगों के बीच रहते हैं ना, लोगों के बीच रहने की आदत है। तो इंतजार करिए, अनंत सिंह को लेकर ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है। उनको उनके टिकट का ऐलान बहुत जल्द हो जाएगा। तो सुना आपने कि इस पूरे मामले पर क्या कुछ जानकारी दी इस चैनल के चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष जी ने, और अब आप भी इंतजार कीजिए क्योंकि उनको टिकट जल्द ही मिल जाएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।